आज हम सुनाएंगे तीसरा अध्याय कर्म योग। जय श्रीमद् भगवद गीता की जो, अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जो। रह सकता संसार में कर्म बिना नहीं कोई, करता मैं भी कर्म हूँ देख सका तू मोय। तीन ने आज्ञा यज्ञ की, सृष्टि में करतार, बिना कर्म के हो नहीं इस यज्ञ से निस्तार। ब्रह्मा रूपी ये ज्ञान है ता जाना ते धीमान, त्याग दिया जो कर्म को वह नर अति अज्ञान। जैसे करना कर्म कुछ करता नहीं, निमि कर्म करना इस कारण भला बेजर जानो मरम। आगे क्या है तीसरे अध्याय में। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया है कि जनार्द, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तब मुझे भयंकर इस कर्म की ओर क्यों प्रेरित करते हैं। इन मिली जुली बातों से मेरी बुद्धि को भ्रम में डालते हैं। एक निश्चित बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता आया हूँ कि सिद्धि के दो मार्ग हैं, ज्ञानियों के लिए तो ज्ञान योग और कर्मियों के लिए तो निष्काम कर योग। किसी भी मार्ग पर चलो कर्म तो करना ही होगा। कर्मों के न तो करने से ही निष्कर्ता अथवा भगवान का साक्षात आकार तो हो नहीं सकता है, और कर्मों को कोई छोड़ भी नहीं सकता है। प्रकृति के अधीनों से सोना उठना आदि कर्म करने ही पड़ते हैं। जो मूढ़ बुद्धि हट से इंद्रियों को रोक कर मन से ही उनके भोगों का ध्यान करता है वह दम्भी कहलाते हैं। हाँ, जो पुरुष इंद्रियों की लगाम मन से थामे हुए भोगों में लिप्त हुए हैं, बिना कर्म इंद्रियों से कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम कर्म जो कर ही न करने से कर्म करना सदा ही अच्छा है। बिना कर्म जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। हे अर्जुन, जो कर्म भगवान के निमित्त नहीं किए जाते हैं वे तो मनुष्य को इस आवागमन के चक्र में बांधते रहते हैं। इसलिए निष्काम होकर कर्म कर। ब्रह्मा ने प्रजा की रचना के साथ यज्ञ बनाकर आज्ञा दी है कि यज्ञ द्वारा तुम लोग बढ़ोगे तो ये यज्ञ तुम्हारा कामधेनु रहेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो, वे तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगा। यज्ञ से प्रसन्न किए देवता तुम्हें इसी भोग पहुंचाएंगे। इन भोगों को जो इन्हें दिए बिना भोगता है वह तो नीचे चोर ही है। यज्ञ से बच्चे भोगों को भोगने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त रहते हैं, और जो केवल अपने लिए भोग जमा करते हैं तो वे नीचे ही पाप भोगते हैं। ये सृष्टि चक्र ऐसा ही है कि सब प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, और वर्ष सृष्टि की रचना तो यज्ञ से होती है। यज्ञ का अर्थ है स्रोपकार कर्म। यह ब्रह्मा अर्थात वेद ज्ञान से, और ज्ञान अविनाशी परमात्मा से मिलता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रतिष्ठा सदा यज्ञ में है। जो पुरुष इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं वर्ता है वह पापी पुरुष ही जीता है, और परंतु जो पुरुष आत्मा तत्व में लीन और उससे संतुष्ट रहता है उसके लिए तो कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम सनासक्त रहकर कर्म करता जा, और इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। जनक आदि संतों ने ऐसे ही कर्म योग से सिद्धि पाई ही थी, और फिर लोक हितार्थ भी कर्म करते ही चाहिए, और कारण कि भले आदमी को देख दूसरे पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे ही देख, तीनों लोकों में मुझ सब कुछ प्राप्त है, तो अभी मैं संध्या तर्पण पितृ सेवा आदि सत्कर्म तो करता ही हूँ। यदि मैं आलसी हो सत्कर्म भी त्याग बैठूं तब मुझको देख सभी सत्कर्मों को छोड़ बैठेंगे। सब लोग नष्ट हो जाएंगे, प्रजा में सर्व सकर्ता हो जाएगी, और मैं सारी प्रजा का विनाशक कहलाऊंगा। अतः हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अज्ञानी पुरुष आसक्ति कर्म करते हैं, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष लोगों की शिक्षा के लिए आसक्त रहित कर्म करते हैं। कर्म करना छोड़कर अज्ञानियों में कर्म के प्रति असदा उत्पन्न न होने दे, अपितु स्वयं समता बुद्धि रखता हुआ उनसे भी वैसा ही कर्म करावे। हे अर्जुन, वस्तुतः तो कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा दिए हुए होते हैं, और अहंकार वाला पुरुष कहता है
मैं करता हूँ ऐसा समझता है, परंतु जो ज्ञानी पुरुष गुण विज्ञान और कर्म विज्ञान के तत्वों को जानता है, आत्मा को इन दोनों से निर्लिप्त अनुभव करता है, वह जानता है गुण गुणों में वर्तते हैं, इसीलिए वे कर्मों से सुखी अथवा दुखी नहीं होता है। प्रकृति के गुणों से भ्रांत बुद्धि पुरुष प्रकृति के गुण को और कर्मों में लिप्त होते हैं। अल्प बुद्धियों को ज्ञानी पुरुष चक्कर में न डाले, इसीलिए हे अर्जुन, आत्मविमुख होकर मुझ में सब कर्मों को अर्पित कर आशा और ममता को त्याग, निश्चित हो युद्ध कर। जो मनुष्य श्रद्धा से मेरे इस सिद्धांत का पालन करते हैं वे सब कर्म बंधन से छूट जाते हैं, और जो इनमें मीन मेघ निकालते हैं उनके तो अनुसार वर्तते नहीं है, वे भ्रांत बुद्धि कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है, सभी स्वभाव के अधीन है और हठ से कोई लाभ नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए सभी इंद्रियों के भोगों में जो राग द्वेष की भावना भरी रहती है उसके अधीन न हो, कल्याण के मार्ग में बांधक ये दोनों ही लुटेरे हैं। गुण रहित भी अपने स्वभाव के अनुसार किया हुआ कर्म 80 प्रकार साधे हुए दूसरे के स्वभाव अनुसार धर्म से अधिक अच्छा है, और सर्व धर्म के साधन में जीवन दान देना कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म भयाकारक होता है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे यदुपति, ये तो बताइए कि न चाहते हुए भी मानो खांडे के जोर से पुरुष से पाप कौन कराता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। इसकी भूख बहुत बड़ी है, ये बड़ा ही पापी है, इसको तुम अपना बैरी जान। और जैसे धुआं से अग्नि और धूल से दर्पण और जाली से लपटा हुआ बालक जन्मता है, वैसे ही ये दोनों ज्ञानियों के सदा वेरी हैं, और इनसे ज्ञानी के ज्ञान ढका रहता है। ये काम मनुष्य के इंद्रियों मन और बुद्धि में रमता है, और इनके द्वारा ही मनुष्य को मूढ़ बताता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में कर ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी कर्म को विध्वंस कर। जो तू समझे कि ये मेरी शक्ति से बाहर है सो बात नहीं। कल्याण की इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। इस प्रकार आत्मा सबसे सूक्ष्म और अधिक बलवान है। हे महाबाहु अर्जुन, अपने बल को समझकर उसके द्वारा दुर्जन रूपी काम शत्रु को मारकर जय को प्राप्त हो। जय श्रीमद् भागवत गीता की जय, अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय। दोस्तों, यह तीसरा अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जय श्रीमद् भगवत गीता को जाकर जरूर लगाइए, कमेंट करते रहिए, लाइव कमेंट शेयर करते रहिए। बाकाराम प्रजा बसुदा मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाला बटन दबा दीजिए और पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइव कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, और शेयर कर दीजिए ताकि और भी भक्तों तक ये वीडियो पहुँच सके। और आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जन जन तक ये हमारा ज्ञान पहुंच सके और हमको सपोर्ट मिल सके, हम भी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। दीजिए मन इजाज़त, फिर मिलते हैं तीसरे अध्याय के मातमी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।